हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर सेकंड देखने वाले हैं। इसके पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट में देखा था 100 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन देखेंगे, जितना आपके नवोदय पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक प्रश्न हल करने के लिए 10 सेकंड दिया जाएगा। आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहला क्या निर्देश देखिए भाग 1 का, कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन कीजिए। मतलब कि जो चित्र है ये दिया गया है, इनमें से 3 चित्र एक जैसे हैं, एक चित्र अलग है। आपको बताना है कि कौन सा चित्र अलग होगा। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा चित्र अलग होगा। तो देखिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अब बताइए कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी सही विकल्प क्या होना चाहिए। आपको 10 सेकंड टाइम मिलेगा, जल्दी से आपको बताना है। और आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर जा रहा है, 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसमें आपका दूसरा विकल्प, इसमें भी आपका सही होगा। अगर कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए समझिए। देखिए इसमें 3 गोले बने हैं ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब वैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 3 बाहर से ऐसे गोले बने हैं, लेकिन अंदर जो बना है उसमें देखिए 4 लाइनें हैं। देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 4 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। और इसमें देखिए, इसमें जो है चारों जो है ये आयता, मतलब 4 गोले हैं तो अंदर आयत बना, इसमें 5 है तो अंदर एक पंचभुज के आकार का बना है। यानी आपका दूसरा विकल्प ही सबसे अलग होगा। ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। देखिए इसमें क्या है RUN, इसमें क्या UNR, इसमें क्या RNU, लेकिन जो तीसरा है इसमें K आया और इसमें कहीं भी K नहीं, ये सबसे अलग हो गया। ठीक, चलिए चौथे में बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए। तो चौथे में आपका देखिए, इसमें क्या है कि 3 गोले हैं और एक केवल यहाँ पर देखो एक हल्का सा कटा है। ठीक है, और इसमें भी एक जगह 2 गोले मतलब जुड़े हैं। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें भी 2 गोले जुड़े हैं, लेकिन चौथे में देखो तीनों में से इसमें भी सभी में जुड़ा, तो ये चौथा सबसे अलग होगा। यानी आपका जो चौथा है यही विकल्प सही होगा, ये आकृति सबसे अलग है। चलिए अब हम भाग सेकंड में पहुंचते हैं। अब बताइए कि इसमें क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका निर्देश दिया, इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र दिया गया है तथा ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रत्येक प्रश्न के समरूप चिन्ह को चुनें। मतलब कि जैसे ये है सेम यही चीज़ इन चारों में से कहाँ है, मतलब यही चीज़ इन चारों में कहाँ, इसको आपको ढूंढकर बताना है। तो देखिए ये आपका दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि देखो सेम वही चीज़ इसमें दूसरे में है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर दोबारा बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सेम ऐसे कहाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, पहला तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ऊपर 2 लाइन, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें देखो कितनी हो गई है 4 लाइन, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। इसमें देखो इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा तीसरा विकल्प जो है यही इसके समान होगा। ठीक, चलिए 7वां बताइए कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढिए जल्दी से। तो देखिए 7 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कैसे होगा, पहला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ऐसे बिंदी रखे, यहाँ पर बिंदी नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें ऊपर है ज़्यादा तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। और इसमें देखो
इसमें यहाँ से तीर निकली और इसमें तीर नहीं निकली, तो ये भी नहीं होगा, यानी आपका तीसरा विकल्प ही सही होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में पहुँच गए। बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें देखो जो ऐसे तीर आई है इसका भी मुंह इधर है और इसका भी मुख इधर है, और जो ऐसे तीर आई इसमें भी सेम वही चीज़ है। तो सेम चीज़ ऐसे कहाँ दिख रहा है? देखो सेम ऐसे चौथे विकल्प में है और कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, एक इधर है तो फिर दूसरी इधर हो गई है, लेकिन ये दोनों का मुंह एक तरफ होना चाहिए, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अब हम भाग थर्ड में पहुंच गए। चलिए बताइए कि इसमें क्या जोड़ दें तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही आपको बताना है कि प्रश्न चित्र पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब ऐसा कौन सी इन चारों में से क्या ऐसा यहाँ पर लगाया जाए जिससे ये पूरा बन जाए। तो देखिए जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या आंसर होगा। और देखिए इसके बाद मैथ आने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको देखकर बताइए। तो इसमें देखिए आपका चौथा विकल्प सही होगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए कौन सा होगा विकल्प, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसी को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ध्यान से, 11 में इसमें क्या होगा? 11 में होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 12 में बताइए जल्दी से क्या जुड़ेगा, जल्दी से बताइए। 12 में, तो 12 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये सी वाला। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आखिरी पूर्ण हो जाएगी। चलिए अब हम चौथे पर पहुंच गए। तो ध्यान से देखिएगा 4 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि 13 से लेकर 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रत्येक चित्र श्रेणी में है, श्रेणी को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अब बताइए कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए और इसको बताइए, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा विकल्प यानी सी वाला ही आएगा। ठीक है, देखो अदल बदल के घूम फिर के वही आ रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए क्या सही होगा। तो देखिए 14 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आप क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 15 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में बताइए, 16 में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा 16 में। तो देखिए यहाँ पर 16 में क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें क्या भरा जाएगा। देखो ध्यान से देखिए, इसमें इंटू है तो ये पूरा ले लिया, ये प्लस है तो पूरा किस में आ जा रहा है, पूरा किस में है बताइए, 17 का किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब 18 में बताइए 18 में क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 18 में आपका क्या हो जाएगा, देखो सी हो जाएगा। 19 में जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। 19 में आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो नहीं मज़ा आती। देखो 20 का जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा। 21 नंबर में आपका पहला हो जाएगा। 22 में बताइए 22 का बी, 22 का क्या हो जाएगा, बी। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का जल्दी कमेंट करके बताइए। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का जल्दी से बताएंगे आप, 23 का होगा ए। ठीक है, चलिए
24, 24 का क्या हो जाएगा सी। ठीक है, 25 में बताइए 25 में कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए 25 में आपका पहला विकल्प जो है दर्पण का है, ये चित्र आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 26 में जल्दी से कमेंट करके बताइए 26 में आपका क्या होगा, FAN क्या बनेगा, तो आपका बी बन जाएगा। ठीक, 27 में जल्दी से बताइए 27 में क्या होगा, 27 में सी हो जाएगा। 28 में क्या होगा जल्दी से बताइए, 28 में 28 में क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 29। 29 में बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो देखिए 29 में आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। अब इसके बाद देखिए 30 में आपका क्या हो जाएगा, 30 में बताइए जल्दी से, 30 में भी आपका सी हो जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो चारों तरफ यही बन जाएगा। 31 जल्दी बताइए, 31 में क्या होगा सी हो जाएगा। 32 में क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, 32 में क्या होगा। 32 में देखिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए 33 में जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होना चाहिए। 33 में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइए 34 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए आप। तो देखिए 34 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 35 में जल्दी बताइए, 35 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 36 में बताइए जल्दी से, 36 में देखिए क्या होगा, 36 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से बताएंगे आप, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 37 में कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो 37 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, 38 में बताइए जल्दी से क्या होगा। 38 में जेड कहाँ छिपा है, देखो ये छिपी हुई आकृति है, देखो इसमें छिपा चित्र सम्मिलित है, वही बताना है जेड। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 39 में जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए ये कहाँ छिपा है, ढूंढिए, आपका दूसरे ऑप्शन में ये छिपा है, आपका दूसरा विकल्प सही है। लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन 40 में बताइए क्या होगा, ये कहाँ है जल्दी बताइए, कहाँ है जल्दी से बताइए। ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में, यानी दूसरे में। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम गणित देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। कह रहा है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो देखिए -1 ऐसे है और -1 का 100 बार करेंगे, सम संख्या बार करेंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस है, -1 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 इसको आप खुद कर लेंगे क्योंकि ये छोटी सवाल है, इसको तो आप लगा सकते हैं। 43 भी आप लगाइएगा, 44 भी आप लगाइएगा, 45 भी आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखते हैं। करा एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह सवाल को मैंने कई बार बताया है, इसमें आपको ट्रिक से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई, जो यहाँ 4 घंटों में आगे हो जा रही है उसको लिखेंगे और दोनों टाइम को जोड़ देंगे, 4 और 6 को हम जोड़ देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 काट देंगे, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 40 किलोमीटर रफ्तार से चलने पर वह अपने गंतव्य से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तय की गई दूरी बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है। आप देखो 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट 20 लिखेंगे।
20, इसमें 60 से भाग कर देंगे, ये बन जाएगा किसमें, मिनट, यानी ये मिनट में तो घंटे में बदल जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पहले क्या दिया 1/, इसको हम कर देंगे 1/30 और माइनस लगा के 1/ क्या कर देंगे 42। ठीक, इसी को आप हल करिए, आंसर आएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, 20 तिहाई 60 हो गया, यहाँ पर बचा क्या 1/3, तो 1/3 और इन दोनों का एलसीएम 30 और 42 को हो जाएगा 210। 3 सत्ते 21 यानी 30 सत्ते 210 और 42 पंचे 210 होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/3 के बाद डिवाइड है, ये डिवाइड है, माइनस बोल दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/3 मल्टीप्लाई 7 में 5 घटाओगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ 210 ऊपर हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नीचे, तो इसको काटिएगा 3 से तो ये 70 बार जाएगा, 3 से 21 3 0। और अगर 2 से हम काटें इसको, ध्यान से देखिएगा, 2 से काटे 70 को तो जाएगा 35 बार। ठीक, यानी 35 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैंने बताया है पूरा फुल, आप देख सकते हैं वीडियो जाकर, वहाँ पर आपको अच्छे से विस्तारित रूप बताया गया है। 3 नियम से बताए गए, तीनों नियम आप देख सकते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5045 ग्राम किसके बराबर है, तो इसमें हम 5045 में भाग कर दे रहे हैं किससे, 1000 से। ठीक है, जब 1000 से भाग करेंगे तो ये 3 0 जो हैं ये इसको यहाँ तक खाएंगे, जब खाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 5.045। ठीक है, तो ये 5 किलोग्राम हो जाएगा 45 ग्राम, यानी कि आपका किसमें आ रहा है, सी और बी दोनों ऑप्शन राइट होंगे क्योंकि दोनों में वही चीज़ दिया गया है। चलिए 48 देखते हैं। देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 10 सेंटीमीटर 2 ठोस घन को मिलाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो 20 हो जाएगा 10, बाकी सब 10 ही रहेगा। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 आएगा, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरल 48 प्लाट का 1/8 भाग घेर लेता है तो प्लाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। एरिया पेरीमीटर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका मैंने फुल वीडियो बनाया 1 घंटा 43 मिनट का, जिसमें आपके अब विगत वर्षों में पूछे गए अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए, तीनों चैप्टर एक एक सवाल बताइए, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया है, देखिए इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चौड़ाई जो बाद में दिया उसको हम मान लेते हैं, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। उसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इंटू x, और बटे में देखो 1/8 भाग घेर लेता है, बटे काट देंगे 8, और बराबर इधर क्या दिया 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार। तो जब वर्गाकार दिया है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम काटेंगे 2 × 9 2 2 चौका 8 और 4 गुणे 64, तो यहाँ पर x गुणे x है। ठीक है, x गुणे x है, तो x गुणे x क्या होता है x स्क्वायर, और ये 4 इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 गुणे 64। ठीक है, अब इसका अगर हम स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग जाएगा 4 गुणे 64। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये सवाल आप खुद लगाएंगे, ये चैप्टर 3 की है, इसको भी आप खुद लगाएंगे। देखिए 52, अगर इसको चाहो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर 12 मीटर 10 मीटर है, मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, फिर 10 गुणे 100 करेंगे और बटे में क्या कर देंगे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। जब तक दोनों समान नहीं होंगे तब तक हल नहीं होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटिए 4 दूनी 8 4 3 12, और 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा 15, और 1 2 3 0 3 0 लग जाएंगे, तो 15,000 आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। 53 नंबर आप खुद करेंगे। 54 नंबर देखिए, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है
यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, x रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से जब हानि होगी तो हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय, तो यानी x माइनस 500 हो जाएगा पहली कंडीशन में। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में भी देखो हानि होती है, पहले से 3 गुना लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। तो यहाँ पर 700 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 गुना लाभ हो रहा है तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 का नाम 3x माइनस 3 पचे 15 और बराबर 700 माइनस x। ठीक है, x इधर आएगा तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4x और 1500 इधर जाएगा तो 15 7 क्या हो जाएगा, 2200। 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी 550। तो किस में आ रहा है आपका, ये आ रहा है 550। आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 55, इसमें बताइए क्या होगा। देखो, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 1 रुपये के 2 के हिसाब से, तो इसको हम दो तरीका है, 1 2, उसके बाद यहाँ 3 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो 30 रुपये इसको मेन मानिए तो क्रय मूल्य यहाँ से कैसे निकलेगा, 30 गुणे देखो 1 रुपये के 2 के हिसाब से, तो 1/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 15, यानी क्रय मूल्य 15 रुपये आ गया। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो 3 रुपये के 5 के हिसाब से, तो 30 गुणे 3/5 करेंगे तो 5 छंग 30 और 6 क्या हो जाएगा, 18। ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जगह नहीं है। क्रय 15, विक्रय 18। अब यहाँ से हम लाभ निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, 15 बटे में क्या है, क्रय मूल्य कितना था उसका, 15 रुपये, इंटू क्या हो जाएगा, 100%। 3/15 गुणे क्या हो जाएगा, 100%। तो 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 20। तो यानी आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए 56 में कौन सा विकल्प आपका सही होगा। इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, शून्य न तो समय और न ही विषम। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप लगा सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, एक आपको गद्यांश बताया जाएगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, इसमें पहली कहानी पढ़िए, अनुच्छेद नंबर 1। तो देखिए इसमें कहानी आप पढ़िए, क्या दिया है, इसमें दिया है कि अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष गांव को, देखिए अब हम हिंदी पर पहुंच गए। इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है, एक गद्यांश मैं कराऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो देखिए कह रहा है, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो बताइए औषधालय क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसमें औषध भंडार है। नीम के पेड़ का किसान के लिए क्या उपयोगी भाग है, बताइए। तो इसमें नीम के पेड़ के लिए आपका बीज जो है किसान के लिए उपयोगी भाग है। 63 में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची होगा। निर्दोष का पर्यायवाची क्या होगा, कुरूप होगा। क्या होगा, कुरूप, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद में शब्द कीट से क्या तात्पर्य है, कीट से बताइए क्या तात्पर्य है। तो 64 में बताइए क्या होगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। इसके बाद 65, गांव में नीम कि किसका उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। दातून
यानी जड़ों, पत्तियों, टहनियों, बीज की खली, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, टहनियों। ठीक, दूसरे अनुच्छेद का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप खुद करिएगा। देखिए दूसरे अनुच्छेद का जो क्वेश्चन आंसर दिया गया आप इसको देखिए और कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा भी आप देख लीजिए ध्यान से, इसको भी आप खुद करेंगे, और चौथा जो है इसको भी आप खुद ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका जो मॉडल पेपर ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम अगले मॉडल पेपर मिलेंगे, उसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर दिए जाएंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको, जिससे आपका पेपर बहुत आसान हो जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो वीडियो को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो साइड में प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट आ रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, या फिर आप टेस्ट दे सकते हैं।